अमर शहीद अखिलेश शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके यहाँ उनके पैतृक आवास पर अभी हम लोग मौजूद हैं और आपको बता दें लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और उनको नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ऐसे में उनके पिताजी हमारे साथ हैं। ठीक है बाबूजी? ठीक। कैसे हुआ, कैसे जानकारी हुई आपको सारे? मैं लड़का छुट्टी काट के 28 तारीख को पहुंचा था कपवाड़ा में तकरीबन 4 बजे। उसके बाद 12 बजे सर्च ऑपरेशन में इसको क्या है गोली लगी। फिर मेरे को सुबह उनका सीनियर जेसीओ साहब से बात हुई तो मैंने खुद फिर उस हिसाब को फ़ोन किया, उस हिसाब का नंबर लेके उस हिसाब से बताया तो उस साहब ने बोला साहब सर्च ऑपरेशन में अखिलेश को गोली लगी हुई है, इस समय वो हॉस्पिटल में है। मैं अभी आपको आधा घंटा के बाद फिर दोबारा बताऊंगा, एसोसिएशन दिया। फिर मैंने खुद बात किया, बोला साहब वहाँ से वो श्रीनगर हॉस्पिटल में लेके चले गए हैं। मैं बोला हालत कैसी है? बोला हालत गंभीर है। सीधा उन्होंने बोलते हालत गंभीर है, इनको अब मैं आरआर हॉस्पिटल में दिल्ली में लेके भेज रहा हूँ। तो उन्होंने सोमवार को ही आरआर हॉस्पिटल में भेजा। मैंने मंगलवार को सुबह आरआर हॉस्पिटल पहुँचा तो वहाँ डॉक्टर द्वारा जानकारी मिली कि ये गंभीर है, भगवान पर मतलब दया करें कि मतलब ठीक ठाक हो जाए। हालत उन्होंने यही बता दिया कि मतलब कि सबसे चीज़ भगवान की दुआ इनको हो सकती है और इनका ब्रेन से ही सब। तो 6-7 दिन थे और 7 तारीख मंगलवार को 11 बजे दम तोड़ दिया। कुछ दिन पहले घर पे भी आए थे, शादी का फंक्शन था। हाँ, 1 महीना लड़का रह के गया था। वो 21 तारीख को यहाँ से गया था और 2 दिन वो बहन के पास रहा। बहन उसकी दिल्ली पुलिस में है, वहाँ पर 2 दिन था। उसके बाद वो श्रीनगर पहुँचा फ्लाइट से, तो 2 दिन वहाँ रहा और फिर 28 तारीख को उसको यूनिट में बुलावा आया। अखिलेश जी कितने भाई बहन थे? अखिलेश जी अकेला थे, बहन 2 थी। सबसे बड़ी बहन जो कि वो दिल्ली पुलिस में है, उसके बाद अखिलेश जी थे। फिर छोटी बहन दिल्ली पुलिस में नहीं है, लेकिन वो घर में तैयारी कर रही है, वो भी किसी नौकरी के लिए, पुलिस के लिए या आर्मी के लिए, मतलब उसके लिए। देश की सेवा में आप भी तैनात थे? मैं भी देश सेवा में किया 30 साल। 2023 31 जुलाई को मैं रिटायर हुआ। मैं 30 साल फौज सेवा करके आया। लड़का भी मेरा छोटे से ही वो फौज में जाने के लिए इच्छुक था। जब मैं छुट्टी काट के आता था तो लड़का यही बोलता था कि पापा मैं भी फौज में जाऊंगा। मेरा बेल्ट कैप बांध के मेरे को जय हिंद पापा बोलता था, पापा जय हिंद। मैं कई बार बोलता फौज में जाओ, बोला नहीं पापा मैंने फौज में ही जाना। वो जो है 6ठी क्लास से ही सुबह शाम अपना एक्सरसाइज, अपना वॉकिंग, अपना रनिंग, वो मतलब उसको हुनूर था कि मैं फौज में जाऊँगा। दिन प्रतिदिन वो फौज में, माँ भी रोकी लेकिन बोला नहीं, क्योंकि उस मतलब आर्मी स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का था। उसका 12वीं का पेपर दे के रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन वो फौज में उसी समय मतलब भर्ती हो गया था। बहुत इच्छुक था। मेरा तो चिराग उधर गया, लेकिन परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा करके गया कि कोई मेरा आगे पीछे नहीं है कि हमारा मतलब कोई कंधे देने वाला। आशा किए थे कि मेरा लड़का हमारी मतलब हमको लेके जाएगा अपने कंधे पर, लेकिन एक मैं नसीब हूँ कि आज मैं उसको अपने कंधे पर ले जाके चिता जलाई। सुल्तानपुर के संबंधित अधिकारी और तमाम सारे लोग कुछ कहे हैं आने के बाद? आने पर उन्होंने आश्वासन तो बहुत दिया है। हाँ, हमारा गेट वगैरह बनने की बात। हाँ, वो भी बोला हुआ है। अच्छा। उसके बाद अलीगंज में भी मैं तो उतना बात नहीं हुई क्योंकि मैं थोड़ा अपना हाँ जी ठीक, मैं परेशान था। लेकिन भाई साहब से और लोग से मतलब यहाँ पर बोल के गए हैं, पूरा सुविधाएं मिलेगी पूरा। कल ताहिर साहब भी आए थे। अच्छा, विधायक ताहिर? हाँ, उन्होंने बोला था यहाँ से लेके वहाँ तक 2.5 किलोमीटर का रोड भी अखिलेश शुक्ला के नाम से बनेगा। ठीक है। सर क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं अपने जवान, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सूबेदार एस.बी. यादव रिटायर्ड सिग्नल्स जो जिला अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ समाजवादी सुल्तानपुर की हैसियत से, सबसे पहले तो मैं अपने जवान शहीद नायक अखिलेश शुक्ला जी को
कोट कोट सैल्यूट करता हूँ। और जो देश पर शहीद हुआ है, इससे बड़ी शहादत या इससे बड़ी कीमत देश के लिए कुछ नहीं होती, क्योंकि हम खुद इस चीज़ में सरवाइव कर चुके हैं, देख चुके हैं कि वो मंजर क्या होता है जब ये ऑपरेशन चलता है। उस वक्त ना गांव नज़र आता है, ना माँ बाप नज़र आते हैं, ना भाई नज़र आते हैं। उस वक्त सिर्फ अपना एम नज़र आता है। इस जवान पे जब ये समाचार जो है मुझे दैनिक भास्कर के माध्यम से मिला, जिस दिन इनका अंतिम संस्कार हुआ था, उस दिन शाम के समाचार में मैं फ़ोन से समाचार देखा, तो वो मंज़र मुझे और वो इंसर्जेंसी एरिया मुझे नज़र आया कि कैसे क्या होता है। और हमारा जवान को हम क्या कहेंगे, इसके लिए कोई वर्ड नहीं है। जितनी बड़ी शहादत, जितना बड़ी कुर्बानी, इससे बड़ी कोई चीज़ कुछ नहीं होती है। और इससे बड़ा भी दुख हमारे इनके पिताजी, जो कि खुद फौज से रिटायर्ड हैं, देख चुके हैं, और जो उनको दुख पड़ा हुआ है, हम भगवान से अपने दिल से, अपने पूरी टीम के साथ, पूरे गाँव सबके तरफ से भगवान से प्रार्थना यही करेंगे कि उनको शक्ति दें, कि उनमें हिम्मत आए आगे अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। और रही बात बच्चे की, बच्चा तो बच्चा है, हमारा हमेशा हमारे दिलों में विद्यमान रहेगा, हमारी अंतिम सांसों तक विद्यमान रहेगा। फिर हम अपने बच्चे को बार बार सैल्यूट करते हैं। थैंक यू। मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे साथ समाज सेवी नवनीत यादव जी मौजूद हैं। सर, आज घर पे आप आए हैं, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी आया हुआ था यहाँ पे, और संभवतः अखिलेश यादव जी भी अभी आएंगे, तो क्या कुछ कहेंगे वीर शहीद? और सर्वप्रथम तो हम लोग अपने नम आँखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अखिलेश जी के लिए। और अभी जैसा कि जानकारी है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, लखनऊ से निकल चुके हैं, संभवतः जो है 1 से 1.5 घंटे में आपके बीच में होंगे। और दूसरी बात ये कि अभी तक हमारे जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, माननीय ताहिर साहब आ चुके हैं, माननीय संतोष पांडे जी आ चुके हैं, पार्टी के तमाम साथी लोग आ रहे हैं। हम लोग को, पूरी पार्टी को ही नहीं, पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे जितनी भी जो समुदाय के लोग हैं, सभी को जो है दुख है, तकलीफ़ है। हम सभी आज आपके परिवार के बीच में, आज बाबूजी से मिलने का जो सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे। बहुत ही गर्व का विषय है ये कि अगर हमारे एक हाथ हो, अगर हम एक हाथ भी दे दें तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपना एक लड़का दिया है, अब उनके पास शायद कोई लड़का नहीं है, लेकिन हम लोगों की तरफ से यही है कि हम लोग इनके लड़के बने, इनकी बाजुएं बने, और इनको ताकत दें, इनको संबल प्रदान करें। हम लोगों की यही निष्ठा होनी चाहिए। इसी प्रकार से हम लोगों को हमेशा इस परिवार के बीच खड़े रहना चाहिए। फौजी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे हैं आप? जय हिंद। मैं बढ़िया हूँ, ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले मैं अखिलेश छोटे भाई को लाखों सलाम करता हूँ कि उसने अपने वतन के नाम शहादत दी है। और ये बाबूजी को मेरे पास शब्द नहीं है कैसे इनको सैल्यूट करूँ, क्योंकि मैं भी सीआरपीएफ का एक सदस्य रहा हूँ और मैं फील कर सकता हूँ। मैंने कश्मीर से लेकर हर जगह ड्यूटी की। आज हमारी माँ भी कभी याद किया करती थी, कभी जब हम फंसते थे इस तरीके से ऑपरेशन वगैरह में, तो अम्मा बहुत परेशान होती थी। आज बाबूजी, बहुत बड़ा सीना है इनका, बहुत बड़ी हिम्मत है। ऐसे ही अल्लाह और भगवान ईश्वर इनको ये हिम्मत और हौसला दे, जिस तरीके से अपने एक इकलौते बेटे को समझ लीजिए कुर्बानी दे दी है अपने वतन के नाम पे। और मैं ख़ास तौर से अपने जो नौजवान यहाँ के हैं, क्षेत्र के हैं, लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, बाबूजी का मान सम्मान कभी कम ना होने दें। और आने वाले हमारे नौजवान जो हैं, इनसे एक इबरत हासिल करें, एक प्रेरणा हासिल करें कि अपने वतन पे जब भी वक्त आएगा, जब भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। करोड़ों लोग शामिल रहेंगे अपने वतन की हिफाजत के लिए। इसीलिए कहा था कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही नामो निशा होगा। बाबूजी, आपको बहुत बहुत सलाम कि आप हिम्मत और हौसला बनाए रखिए। हम सब ये सैनिक परिवार, ज़िले का जहाँ जहाँ सैनिक परिवार है, हम लोग इसी से जुड़े हुए हैं कि सब लोग जुड़कर ऐसे विपत्ति में, ऐसी परेशानियों में एक दूसरे का संबल और ताकत बनते रहें। जय हिंद, जय भारत। तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं अखिलेश शुक्ला जी के घर पे हूं और लोग लगातार यहां पे आ रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ मैं सौरभ, सुल्तानपुर।